जय हिंद दोस्तों। क्या आपको लगता है कि राज्यों के पास पूरा अधिकार है या फिर ज्यादातर फैसले दिल्ली से ही तय होते हैं? आजकल एक बड़ी बहस चल रही है। क्या भारत के संविधान को रीसेट करने की जरूरत है? तो मामला क्या है, ये जानते हैं इस वीडियो में। हाल ही में कुरियन जोसेफ समिति की रिपोर्ट का पहला भाग सामने आया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को दोबारा ठीक करने की जरूरत है। यानी कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता, स्वतंत्रता यानी कि ऑटोनोमी मिले और केंद्र हर विषय में दखल कम करे। इसी को कहा जा रहा है स्ट्रक्चरल रीसेट, हिंदी में संरचनात्मक पुनर्स्थापना। आखिर यह रीसेट है क्या, ये जानते हैं। जब संविधान बना था तब देश नया था और विभाजन का डर था, इसलिए केंद्र को ज्यादा ताकत दी गई। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। राज्य मजबूत है, प्रशासनिक अनुभव है उनके पास, राजनीतिक स्थिरता है। तो इसलिए यह मांग उठ रही है कि राज्यों को ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता मिले, कानून बनाने में ज्यादा अधिकार मिले, केंद्र सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर ही ध्यान दे। और इस बहस के कुछ बड़े कारण हैं। इसमें पहला कारण है पैसा, फिजिकल इशू। केंद्र उपकर और अधिभार ज्यादा वो वसूल रहा है। ये पैसा राज्यों के साथ पूरा साझा नहीं होता है। इस राज्यों की आर्थिक ताकत कम हो रही है, यानी कि केंद्र टैक्स बंटवारे में ज्यादा ले रहा है और राज्यों को कम दे रहा है। ठीक है दोस्तों, पहला कारण है। दूसरा कारण है योजनाओं में ज्यादा नियंत्रण। केंद्र द्वारा बनी हुई योजनाओं के नियम इतने सख्त हैं कि राज्य अपने जरूरत के हिसाब से बदलाव नहीं कर पाते। हर राज्य की समस्या अलग है लेकिन समाधान एक जैसा है। यानी कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं लेकिन सभी राज्यों के लिए एक ही समाधान बन रहा है। तो ये भी एक दूसरा कारण हो गया, योजनाओं में ज्यादा नियंत्रण। इसका तीसरा मुख्य कारण है इस बहस का शिक्षा और स्वास्थ्य में टकराव। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय समवर्ती सूची में है, लेकिन जब केंद्र नई नीतियां लाता है तो कई राज्यों को लगता है कि उनकी भाषा और सामाजिक जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब जानते हैं कि यह कब तक चलेगा यह मुद्दा। तो दोस्तों, यह कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है। 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन, डिलिमिटेशन होना है। उसके बाद यह बहस और तेज हो सकती है। राज्यों को डर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होंगी, तो कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकती है। इसलिए आने वाले 2-3 साल इस मुद्दे पर निर्णायक हो सकते हैं। तो बदलाव कैसे होगा इसके बारे में जानते हैं। तो बदलाव करने के लिए टैक्स बंटवारे में सुधार और अंतरराज्य परिषद को मजबूत बनाना होगा। राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करना होगा और सहायक सिद्धांत अपनाना होगा। जो काम राज्य कर सकते हैं वही करें। अगर ये कदम उठाए गए तो संतुलन बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, इससे आम लोगों को क्या फायदे होंगे ये जानते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल है कि इसमें हमें क्या फर्क पड़ेगा। पहला है कि बेहतर योजनाएं बनेंगी। अगर राज्य खुद निर्णय लेंगे तो योजनाएं स्थानीय जरूरत के हिसाब से बनेंगी। और दूसरा फायदा होगा तेज विकास होगा। राज्य ज्यादा स्वतंत्र होंगे तो फैसले जल्दी होंगे। और तीसरा, जवाबदेही साफ होगी। अगर शिक्षा या स्वास्थ्य खराब है, इधर राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। केंद्र और राज्यों के बीच दोषारोपण कम हो जाएगा। क्षेत्रीय संतुलन बना रहेगा। चौथा फायदा होगा हर राज्य अपनी ताकत के अनुसार आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अंत में भी कह सकते हैं कि संरचनात्मक रिसेट यानी कि स्ट्रक्चरल रिसेट का मतलब देश को कमजोर करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा संतुलन बनाना है जहां केंद्र और राज्य साझेदारी में काम करें। आज के समय में भारत को हाई कमांड मॉडल नहीं बल्कि साझेदारी मॉडल की जरूरत है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।